हेलो स्टूडेंट्स हमारा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ पर ये पेपर हमारे पास है। अब इसके 21 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो चलिए उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि 65 और 117 का जो HCF है वो 65P माइनस 117 है। देखिए यहाँ पर कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर 65P माइनस 117, ठीक है, ये हमें HCF दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप 65 और 117 का जब आप HCF निकालोगे तो इसका HCF आएगा बच्चों 13। कितना आएगा इसका HCF? 13 आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है 65P माइनस 117, ये 13 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे, 117 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर रह जाएगा यहाँ पर P के साथ 65। तो ये हो गया बच्चों आपके पास, इसको हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 130, ठीक है। अब 65 को भी हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 65 टू ज़ा होता है 130। तो P की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है बच्चों, ये B है इसका सही आंसर 2। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकेंड पार्ट नहीं बल्कि सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट था, ये हम सेकंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये दिया हुआ है 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान होगा, या इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों 2 tan 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan 45 की वैल्यू बताएंगे कितनी होती है, 1 होती है, अपॉन में 1 प्लस, और tan 45 की वैल्यू फिर से 1, तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर देंगे, ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो ये सेकंड पार्ट जो था यानी सेकंड क्वेश्चन जो था, इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, ये C होगा इसका सही आंसर, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर LCM 15, 18 एंड 24 का क्या होगा। तो यहाँ पर ये 3 नंबर है हमारे पास, एक है 15, एक है 18 और एक है 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों नंबर अगर हम देखें तो 3 से कट रहे हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 से इसको डिवाइड करा है। अभी देखिए ये नंबर 3 से नहीं 2 से कट रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमने 2 से काटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये तीनों नंबर बचे, अब ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहे तीनों, तो फिर हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 5 3 एंड 4 बच्चों, ठीक है। अब देखिए 2 5 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया, और 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, इंटू 4, तो 90 हो गया, 90 इंटू 4, और 9 4 ज़ा 36 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा, 360। तो इसका सही आंसर क्या है, ये D वाला इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बच्चों दिया है सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 148 अपॉन 185। तो बच्चों ये जो नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें दिया गया है 148 डिवाइड बाई 185। तो बच्चों ये नंबर 37 से जो है दोनों डिविजिबल हैं, 37 से इसको काटेंगे 4 टाइम जाएगा, 37 से इसको काटेंगे 5 टाइम जाएगा, तो ये हमें सिंपल फॉर्म मिलेगी 4/5 बच्चों। तो यहाँ पर सही आंसर बच्चों रहेगा इसका A 4/5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में एक ये क्वेश्चन दे रखी है, एक ये दे रखी है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन कब होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा हो तब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A1 है 3 और A2 है हमारा 6। B1 की बात करें तो -1 आ रहा है यहाँ पर, और B2 की बात करें तो -P आ रहा है बच्चों। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3P इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6, और P की वैल्यू 3 को इधर ले आएंगे, डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगी हमारे पास 2। तो इस सवाल का सही आंसर है बच्चों ये B वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 2 लाइन गिवन है, 2 इक्वेशन है ये लाइन की, और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल कब होती हैं? जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और नॉट इक्वल होता है C1/C2 के, तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। और यहाँ पर भी हमें P की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ से A1 हो गया 3 और A2 हमारा हो गया 2। ठीक है, और B1 हो गया यहाँ से 2P और B2 हो गया बच्चों यहाँ से 5। तो यहाँ पर भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 3 15, 2 2 4, तो 4P इक्वल टू 15। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/4। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है 15/4 A पर, तो ये A वाला ये सवाल बिल्कुल सही है, इसका आंसर A वाला सही है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हिंदी वर्जन में यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर है सवाल। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर में 15 cot 0 नहीं है यहाँ पर, ये थीटा है इक्वल टू 8। ठीक है, तो वो थोड़ा थीटा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर बच्चों cot थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/15। ठीक है, अब बच्चों अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लें। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू होता है बच्चों B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पर 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है साइन थीटा की वैल्यू। तो जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हमें हाइपो की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें हाइपो निकालनी पड़ेगी। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 17 आंसर आएगा। हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 8 सा हो जाएगा बच्चों 64, और 15 15 सा हो जाएगा 225। यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 289 और हाइपो का स्क्वायर। तो इस तरह से जब हाइपो आप निकालोगे √289 और ये आ जाएगा आपके पास 17। तो हाइपो कितनी आ गई बच्चों? 17 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपो कितनी है 17। तो ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू हमसे पूछी थी वो हो रही है 15/17। तो ऑप्शन हमारा कहाँ पर है? डी है। तो डी वाला हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो 7 नंबर भी हमारा हो चुका। तो 8 नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? पेज हमारा ये पूरा फिल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पेज ले लेते हैं, एक नया पेज। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल 8 वाला देखिए कैसे करना है। एक ट्राइंगल है मान लीजिए ये, ठीक है, ABC, और दूसरा ट्राइंगल मान लीजिए ये है, और ये XYZ है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल A जो है वो 75 है। ठीक है, और एंगल Y जो है वो हमारा 57 है, और दोनों सिमिलर हैं। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो जो यहाँ पर Y है वो यहाँ पर B होगा, तो B 57 होगा, सॉरी। अब हमसे पूछा है एंगल C क्या होगा। तो इस ट्राइंगल में
क्योंकि जब दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो बच्चों उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने y जो था वो b ले लिया, क्योंकि b उतना ही होगा जितना y एंगल होगा। तो यहाँ पर अब c आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 180, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 7 and 5 12 का 2 1 को कैरी किया, 7 and 5 12 and 1 13 प्लस c इक्वल टू 180। अब जो c की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको 180 में से हमें इस नंबर को घटाना पड़ेगा, तो 180 माइनस 132, तो 10 में से 2 गया 8 बचा बच्चों, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4 बचा, तो 48 डिग्री का ये एंगल होगा सी वाला, और ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी पर मैच कर रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर बच्चों क्या है, 8 है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, उसका सही आंसर क्या है वो भी दिखा रहा हूँ, आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m -3,4 फ्रॉम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है बच्चों, ये पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये कोई m पॉइंट है, -3,4, और ऑरिजिन पे कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसको कह दो आप x2 y2 और इसको कह दो आप x1 y1, ठीक है। और यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है आपको, तो बच्चों x2 -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 -0 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर ये -3 का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर ये 4 का होल स्क्वायर बचेगा, रूट ऊपर रहेगा। 3 3 जा हो जाता है बच्चों 9 और 4 4 जा हो जाता है बच्चों 16, और 16 और 9 हो जाता है बच्चों 25। 25 से रूट हटाएंगे तो 5 आपके पास आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो 5 मैच करते हैं कहाँ पर है, ठीक है, तो ए पर है 5, तो बच्चों सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ए होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। बहुत सिंपल ये पेपर था, तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट हमसे पूछा है कि मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, जो इस लाइन, जो ये लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट पूछा है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा -2,6, ये है -2, 10, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। अब x निकालने के लिए अगर मिड पॉइंट है, हमें ये निकालना है x, y निकालना है, तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर x2 -2 और x1 -2, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारे पास -2 बच्चों। तो x पता चल गया, y पता करते हैं, तो y2 प्लस y1 अपॉन में 2, तो यहाँ पर y2 कितना है 10 है बच्चों, फिर प्लस 6 y1, ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16। तो बच्चों ये जो पॉइंट आएगा, ये मिड पॉइंट जो आएगा वो होगा -2, 8। ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पर है, तो ए पर है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्या कहा है 11 में, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, देन AD स्क्वायर यहाँ पर पूछा है। तो बच्चों बहुत सिंपल ये सवाल है 11 नंबर। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D जो है वो BC पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। हमसे इस AD स्क्वायर की वैल्यू पूछी है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जितनी भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें CD चल रहा है, ठीक है, CD मतलब ये चीज़। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
तो सभी साइड्स इक्वल रहेंगी और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एल्टीट्यूड होता है वो इस बेस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, इसको सी डी, इसकी वैल्यू सी डी मान लेते हैं, तो ये भी सी डी हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है, तो ये भी सी डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू सी डी मान लेते हैं और ये बच्चों हो जाएगा 2CD के इक्वल, ठीक है, क्योंकि तीनों लाइनें जो होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो इक्वल होती हैं, तो हमने सी डी मान लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये आधा पार्ट सी डी, ये आधा पार्ट सी डी, और ये पूरा पार्ट 2CD और ये पूरा पार्ट 2CD, ठीक है। अब हमें यहाँ पर AD का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो यहाँ पर बच्चों हो जाएगी 2CD का होल स्क्वायर, बेस बच्चों हो जाएगा यहाँ पर CD का स्क्वायर, और बच्चों परपेंडिकुलर हो रहा है AD का स्क्वायर। हमें यही पूछा, AD का स्क्वायर ही हमसे पूछा है, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 4CD का स्क्वायर, और ये CD का स्क्वायर इधर ले आएंगे, CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। हमसे AD के स्क्वायर की वैल्यू पूछे, यहाँ पर CD के स्क्वायर से CD का स्क्वायर घटा देंगे तो 3CD का स्क्वायर बच्चों, ये आ गई हमारी AD का स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या है, ये डी वाला इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारे सामने। यहाँ पर भी ट्राइंगल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, और ABC ट्राइंगल यहाँ पर दिया गया है, वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A जो है वो 7,5 है बच्चों, यहाँ पर B 5,7 है, और C -3,3 है रेस्पेक्टिवली। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट जो है वो D है, ठीक है, ये मान लेते हैं, है ना। देन द मेजर ऑफ AD विल बी, तो AD हमें निकालना है, AD की लेंथ हमें निकालनी है। तो बच्चों ये मिड पॉइंट पहले हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो हम यहाँ का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूले से हम ये निकालेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं x, y। तो x कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इन दो पॉइंट्स में लेंगे, ठीक है। x2 प्लस x1, तो -3 प्लस 5/2, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2/2, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 1, ठीक है। अब y देखते हैं यहाँ पर, तो 3 प्लस 7/2, तो ये हो जाएगा 10/2, और यहाँ पर आ गया 5। तो ये D का जो पॉइंट आ गया वो आ गया 1,5, ठीक है, 1,5 आ गया, ठीक है। अब हम AD की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AD की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो वो हम फॉर्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो इसको कह देते हैं x2, तो 7 - 1, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, और 5 प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, तो बचेगा आपके पास यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 7 - 1 इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर से रूट एडजस्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 6, ठीक है, यूनिट, ठीक है। तो AD हमारा आ गया, AD की जो डिस्टेंस पूछी थी, AD की जो लेंथ पूछी थी, वो आएगा 6 यूनिट बच्चों। तो इसका सही आंसर 12 वाले का हमारा कितना है, C आंसर सही है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं, इनको इसी तरह से शॉर्ट में करना होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, सेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले ले, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने पे। अब cos थीटा कहाँ पे जाके 1/2 होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो cos 60 अगर हम लें तो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें याद है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री बच्चों। तो यहाँ पर बी में सही आंसर दिया है, ठीक है। तो 13 नंबर इस तरह से होगा। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और ये पेज भी हमारा बिल्कुल फिल हो चुका है। और अब हम थर्ड पेज ले लेते हैं अपना सॉल्यूशन के लिए, एक और पेज हमारे पास है,
तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब जो यहाँ पर दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला रहा ये, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूलाज पता होना चाहिए इन सवालों को करने के लिए। कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, तो यहाँ बच्चा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 जब किसी से मल्टीप्लाई करता है तो वही चीज़ लौट के आती है साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसका सही आंसर होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डी में मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, डी है। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ पर बच्चों 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर बना लिया, ठीक है। जैसे जैसे सवाल कहता जाता है वैसे हम करते हैं। और ये कहना है कि ये जो बेस है वो 9, इसका जो एरिया है बच्चों, एरिया जो दिया हुआ है वो दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस पूछी है। अब ये जो बेस है इसका एरिया हम वैसे कैसे निकालते, तो इसका एरिया हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से बच्चों। और ये एरिया हमें दिया हुआ है 9 पाई, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर ले आएंगे, √9 इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये एक लेंथ है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखते हैं कहाँ पर मैच कर रहा है, 3 ये 15 वाला 3 सेंटीमीटर मतलब ए पर मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या है, ए है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रहे हैं ये। तो यहाँ पर आ जाते हैं 16 नंबर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इन सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं कि एक सर्किल है और इस सर्किल में अगर कोई स्क्वायर अगर हम बनाएं, ठीक है, तो वो मान लीजिए ये स्क्वायर बना, ठीक है, तो ये मान लो सर्किल का सेंटर है। तो इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इन सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर विल बी, तो 4 सेंटीमीटर का जो रेडियस है, ठीक है, उसमें ये स्क्वायर बन गया। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों एक डायगोनल डालें तो ये सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है बच्चों वो कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का डायगोनल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए साइड जो है इसकी वो ए मान लो और इसकी साइड भी ए मान लो, हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में बच्चों, इस ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर अगर ये दोनों साइडें, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी दोनों साइडें कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो आप जो है यहाँ पर 45 ले सकते हैं और यहाँ पर भी 45 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो ये वाले दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तो 45 आएगा यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ से हम साइन 45 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ठीक है। हाइपो यहाँ पर 90 के सामने वाली लाइन होती है, इसको 8 लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 को देखते हुए ए हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8/√2 इक्वल टू ए बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 8/√2। तो बच्चों ए आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें एरिया चाहिए। तो स्क्वायर है तो एरिया इक्वल क्या होता है, ए इंटू ए बच्चों। तो यहाँ पर 8/√2 इंटू 8/√2। तो 8 8 64 बच्चों, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो 2 3 6, ठीक है, और 2 2 4। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर बच्चों 32 सेंटीमीटर स्क्वायर
इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर सही है बी वाला, ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाना है हमें यहाँ पर। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हिंदी वर्जन में दिया है, हम लोग इंग्लिश वर्जन में देख रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर ये हमें एक टेबल दी गई है और यहाँ पर हमें मीन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ये है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें यहाँ पर हम तो 4, 2, 1, 3 है। यहाँ पर हम XI अगर निकाल लें तो बच्चों आपको पता है इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 2 का अंतर चल रहा है यहाँ पे, तो 2 2 बढ़ाते जाएंगे, 6, 8, 10 बच्चों। अब हमें सिग्मा XI या फाई निकालना पड़ता है। तो 4 4 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 8, 10 3 ज़ा 30। अब बच्चों यहाँ पर सिग्मा XI या फाई कितना हो जाएगा 6 and 2 8, और 8 16 का 6, 1 को कैरी कर लिया, 2 ये होगा और 1 कैरी किया था 3 and 3 6, तो 66 हो गया बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर मीन निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा XI FI और अपॉन में सिग्मा FI। तो 4 and 2 कितना हो गया 6, 6 and 1 7, 7 and 3 10। अब 10 से 66 को डिवाइड करेंगे तो 6.6 आएगा बच्चों। तो बच्चों देखते हैं कहाँ पर मैच कर रहा है ये, तो सी पे मैच कर रहा है, तो ये सी वाला हमारा करेक्ट है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हमारे पास ये रहा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 की एक डाई को थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो जब आप डाई फेंकेंगे तो प्राइम नंबर आपको क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर, एक तो 2 मिलेगा, ठीक है, एक 3 मिलेगा और एक 5 मिलेगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की, ठीक है, क्या होने वाली है, टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं डाई में 6, और हाफ के फेवरेबल कितने हैं 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1/2। तो सही आंसर क्या है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 18 का बी वाला सही है बच्चों, 1/2। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास ये दिया गया है सवाल 19। इफ मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.5। तो यहाँ पे बच्चों मीन दिया गया है आपके पास, यहाँ पर मीन ये है 20.5 बच्चों। अच्छा, और मीडियन दिया गया है बच्चों, मीडियन, तो मीडियन बच्चों यहाँ पर है 21। मोड विल बी, तो मोड क्या होगा, ठीक है, तो ये हमसे पूछा है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। और हम जानते हैं कि मोड जो है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। ये फॉर्मूला NCERT में दिया हुआ है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा जो है आपको कहा था कि फॉर्मूला ज़रूर कर लो, यहाँ से सवाल बनता ही है। तो मोड क्या आ जाएगा 3 मीडियन, तो 3 × 21 -2 × 20.5 यहाँ पर बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 41 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, तो 22 यहाँ पर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैच करते हैं, तो यहाँ पर डी पे देखिए सही मैच हो रहा है, तो डी इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का 20, तो 20 का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो इसमें से कौन जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बच्चों देखिए जो 1 से बड़ा हो वो नहीं होगी, देखिए 1 से छोटा है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये तो 1 है, ठीक है। और ये भी देखिए यहाँ 1 से छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये चीज़ 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4/3। प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी इवेंट की, ठीक है, 4/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये हमने 20 क्वेश्चन किए यहाँ पर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन कौन से सही हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे।
ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन भी करें। और जिन बच्चों को ये पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इस पेपर को जो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को। ठीक है, आपके पेपर आसान हो, मैं यही दुआ करूँगा। तो फिर मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।